आने वाली जनरेशन के लिए अब यही मैसेज आ रहा है कि आप लोग हार्ड वर्क ही मत करिए, क्योंकि हार्ड वर्क का नतीजा ये होता है कि आपको सड़कों पे आना पड़ता है। अपने हक के लिए आपको सड़कों पे आना पड़ रहा है। हम कल सुबह से यहाँ पर इतनी बारिश में, और आज भी देख लो, आज हमें रेनकोट पहनने पड़ रहे हैं। हमारी एक ही डिमांड है, अगर आपको लगता है किसी भी एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है, पहली बात तो स्कैम नहीं होना चाहिए था। ये आपके पार्ट पे बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये ब्लंडर है आपके पार्ट पे अगर कोई स्कैम हुआ है। अगर हुआ है तो ये आपकी गलती है, इसमें हम मेरिटोरियस स्टूडेंट का कोई कसूर नहीं है। हमने 2-2 3-3 साल दिए हैं सारे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। हम वी आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेशन करो, आप स्क्रीनिंग करो, आप अपना टाइम लो, अच्छे से जितना टाइम लेना है आपको आप टाइम लो, लेकिन हमें ये चीज़ एश्योर कराएं एलजी साहब कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। 3-3 4-4 साल लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं लाइब्रेरीज़ में, बैठ के यहाँ पे 4 साल बाद कोई रिक्रूटमेंट आ रही है, उसमें पहले पोस्टें एडवर्टीज़ होती हैं, एग्ज़ाम होता है, आंसर कीज आती हैं, मेरिट लिस्ट भी आ जाती है, इवन डीवी तक हो जाती है, और उसके बाद अभी 4 महीने बाद पता चल रहा है एग्जाम इज़ लाइकली टू बी स्क्रैप्ड। वाई? क्यों? हमारा कसूर क्या है? ये सभी अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे गलती है तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ एक्नॉलेज करें, वो देखें हमारी कहाँ पे गलती हुई है। अगर उनके एंड पे गलती है तो उसके लिए हम क्यों सफ़र करें? हम मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं। जितना भी 2 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, हम हंगर स्ट्राइक पर हैं और हम इंडेफिनिट पीरियड के लिए हैं। जब तक हमारी डिमांड्स को जो है वो वहाँ से कोई जो है वो हमें आंसर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, हम तब तक यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। हमें सिलेक्शन लिस्ट चाहिए, हमें एश्योर कराओ कि अगर आपको लगता है कोई इसमें है, कोई इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, कोई स्कैम के आपको कोई अगर आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, आप स्क्रीनिंग कराएं, आप जिस मर्जी एजेंसी से करवाएं आप इन्वेस्टिगेशन। हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। जिन लोगों पे आप जो है वो सोशल मीडिया पे एक पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह से उन पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। सबके सब लोग यहाँ आए हुए हैं, जो सिबलिंग्स हैं वो ओपन है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जो टॉपर्स हैं हर कोई ओपन है। आप कीजिए तो सही, आप स्टार्ट तो कीजिए। आप कुछ ही रूम्स में बैठ के एक ट्वीट कर देंगे लिस्ट जो है वो स्क्रैप हो गई है, ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। स्क्रैप नहीं खेला जाएगा।
हमें इस इन्वेस्टिगेशन का पहले कोई नहीं बोला गया था। JKPSI की जब इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की थी, इंक्वायरी जो है वो बिठाई थी, तो उसका एक प्रॉपर ऑफिशियल जो है वो एक ट्वीट आया था LG साहब की तरफ से। लेकिन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ऐसा कुछ नहीं था। 2-3 दिन पहले जो है वो एक अचानक से न्यूज़ जो है आती है कि इसमें भी पैरेलली इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। हमें किसी भी इन्वेस्टिगेशन का डर नहीं है। आप 5 महीने लगाएं, आप इन्वेस्टिगेशन करें, बट आप हमें ये चीज़ अश्योर कराएं कोई भी मेरिटोरियस कैंडिडेट जो है वो सफ़र नहीं करेगा। 4-4 साल बैठ के हम, अगर किसी ने स्कैम किया तो हम उसकी राहत क्यों भुगतें? हमारा कसूर क्या है? हम मेरिटोरियस हैं, 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। आप आएँ, आप इन्वेस्टिगेशन करें, जब मर्जी ये करें, जिस टाइम मर्जी करें, आप जैसे भी करवा लें, जिस मर्जी एजेंसी से करवा लें, हमें उसका कोई डर नहीं है। लेकिन अगर हमारे 2-3 साल को हमारा टाइम, हमारा पैसा, हमारा हार्डवर्क, इसे कौन कंपनसेट करेगा? अब हमें यही काम बैठा रह गया है। हम 3 साल पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे, एग्ज़ाम देंगे, यहाँ पे 2-3 बंदे उठ के कुछ इरेगुलरिटीज़ करेंगे और फिर उठ के हम फिर वापस से 3 साल बैठ के पढ़ेंगे। ये नहीं चलेगा। स्क्रैप खेलना बंद करो। 2 मेजर रिक्रूटमेंट्स हैं और दोनों की दोनों जो है वो, एक स्क्रैप हो चुकी है और दूसरी का अभी तक जो है वो कोई अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। और ये क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से बहुत बड़ी इनकॉम्पिटेंसी है जिसको अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया है उन्होंने। बस यही।